तो स्टूडेंट, आज एक बार फिर क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 2 चैप्टर 4 समंकों का संकलन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियां, जिन्हें हम प्राथमिक विधियां भी कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, यानी प्राथमिक समंकों को संकलित करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो 5 तरह की विधियां हैं। उनमें से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके हम अपने प्राथमिक समंकों को इकट्ठा कर सकते हैं, संकलित कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो वो पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरा संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, चौथा सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ प्रश्नावली भरवाना और पांचवा प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज प्रत्यक्ष अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होते हैं? तो इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर उन व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करता है जो अनुसंधान के विषय में जानकारी रखते हैं। यह विधि ऐसी अनुसंधान के लिए उपयुक्त होती है जिनका क्षेत्र सीमित या स्थानीय प्रकृति का होता है, जहां समंकों की मौलिकता, शुद्धता व गोपनीयता महत्वपूर्ण होती है। यदि अनुसंधानकर्ता पक्षपात की भावना से दूर रहकर समंकों का संकलन करता है तो इस विधि से संकलित समंक सर्वाधिक प्रामाणिक, परिशुद्ध तथा विश्वसनीय होते हैं। इस विधि द्वारा समंक संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता का प्रशिक्षित, धैर्यवान, निष्पक्ष, तटस्थ तथा दूरदर्शी होना आवश्यक है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो अनुसंधान करता है, जो वह व्यक्ति जो अपने किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है या किसी विषय के बारे में खोज करना चाहता है, वह अनुसंधान करता होता है। तो इस विधि के अंदर जो अनुसंधान करता है वह अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी जहाँ से उसे जानकारी चाहिए उस क्षेत्र में स्वयं जाकर वहाँ स्थित व्यक्तियों से वो अपनी अनुसंधान की जानकारी प्राप्त करता है। और यह विधि ऐसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है जो सीमित हैं, स्थानीय क्षेत्र होते हैं। यानी जो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ऐसे क्षेत्रों के लिए ये विधि उपयुक्त है जो सीमित क्षेत्र के होते हैं, स्थानीय क्षेत्र के होते हैं। और जब हमें अपने समंकों को मौलिकता को ध्यान रखना है, उनकी शुद्धता को ध्यान रखना है, उनकी गोपनीयता को ध्यान रखना है, तो ये विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी जब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आंकड़े हैं, जो हमारे जो समंक हैं, वो हमें सही प्राप्त हों, शुद्ध हो, मतलब जो भी हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, उसमें कोई गलती त्रुटि नहीं होनी चाहिए, या जो गोपनीय होने चाहिए, यानी हर कोई उनको समझ ना ले, पहचान ना ले, गोपनीय बने रहें, छुपे हुए रहें। तो ऐसी स्थिति में ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि होती है। इसमें जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जो समंक इकट्ठे किए जाते हैं, तो जो ऐसे में जो समंक इकट्ठे करने वाला व्यक्ति यानी अनुसंधान करता, यदि वो पक्षपात से रहित हो, यानी अपना तेरा ना करे, तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा शुद्ध माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और प्रामाणिक भी होते हैं। और साथ ही इस विधि का प्रयोग करने के लिए हमें एक सावधानी रखनी चाहिए कि जो हमारा अनुसंधान करता है वो प्रशिक्षित हो, धैर्यवान हो, निष्पक्ष हो और तटस्थ हो, और साथ ही आगे की सोच रखने वाला दूरदर्शी भी हो। अगर हम इस सावधानी का प्रयोग रखते हैं तो इसके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे, यानी वो हमारे लिए बिल्कुल शुद्ध होंगे, मौलिक होंगे, प्रामाणिक होंगे और विश्वसनीय भी होंगे। सो स्टूडेंट, आपको ये प्राथमिक विधियों में पहली विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान समझ में आया होगा। अब हम इसके गुण दोषों की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। सो आप देखते रहिए। सो थैंक यू।